जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 2024 में रेलवे द्वारा लिए गए एग्जाम ALP CBT 1, RPF SI, टेक्नीशियन ग्रेड 1, ग्रेड 3 और आपका कौन सा छूट गया, RRB JE, इन सारे एग्जाम में जितने भी मैथ के सवाल आए हैं उनको चैप्टर वाइज देख रहे हैं और चल रहा है नंबर सिस्टम का तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर आपको मिल चुका है और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। करीबन 100 सवाल आए हैं नंबर सिस्टम से, तो हम लोग टाइप वाइज बांट के देख रहे हैं। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 तक देख लिए थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 तक देखे थे, क्वेश्चन नंबर 34 से देखना है आज हम लोगों को, ठीक है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई साहब आप लोग को अगर लेक्चर पसंद आ रहा है और पसंद आएगा, क्योंकि देखिए अगर आपका टारगेट NTPC है, अगर आपका टारगेट ग्रुप डी है, अगर आपका टारगेट ALP 2025 वाला है, तो भाई साहब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना पड़ेगा और शुरुआत जो होगा वो 2024 से ही होगा, क्योंकि ये रिसेंट क्वेश्चन है। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने मात्र से एग्जाम का तैयारी हो जाएगा? क्या आपको कुछ नया पढ़ना होगा? क्या एग्जाम के पैटर्न में बदलाव हुआ है? क्या क्वेश्चंस के लेवल बढ़े हैं? इन सब बातों का जवाब मालूम है कहाँ मिलेगा? 2024 वाले सवाल में। इसीलिए 2024 वाले सवालों को लगाना बहुत ही जरूरी है। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 तक देख लिए थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 से कंटिन्यू करेंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो जरा सवाल को ध्यान से देखिए, नॉइज कैंसलेशन मोड में है ना, नॉइज कैंसलेशन मोड में है कि नहीं? हाँ, अब हो गया नॉइज कैंसल, है ना, अब हो गया नॉइज कैंसल। देखिए नॉइज कैंसलेशन जो फीचर है ना, ये बहुत कम वर्क करता है, ठीक है। अगर अगल बगल शोर हो रहा है तो वो थोड़ा बहुत कैच कर ही लेता है ना। अगर आपका कान सुन रहा है तो भाई माइक भी सुन लेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 34 से कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बताते हैं। ये वो सवाल है जो सदियों से एग्जाम में आ रहा है और अभी तक आ रहा है, मतलब आगे भी आएगा। अब इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है? RPF SI 12/12/2024 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या को 576 से भाग देने पर शेषफल 75 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करिए। सिंपल और आसान तरीका बताते हैं, तुरंत आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि कोई एक संख्या है, उसको हम 576 से भाग दे रहे हैं और जो रिमाइंडर बच रहा है ना, वो रिमाइंडर बच रहा है मेरा 75। 75 मेरा क्या बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है। ये पहला चीज बोला कि अगर उसी संख्या को 24 से भाग दे, जो संख्या यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे वो संख्या n है, यहाँ पे वो संख्या मेरा क्या है? n है। ये संख्या मेरा क्या है? n है। इसी n को अगर हम 24 से भाग दे दें, इसी n को अगर हम 24 से भाग दे दें, इसी n को अगर हम 24 से भाग दे दें, इसी n को अगर हम 24 से भाग दे दें, तो भाई साहब रिमाइंडर क्या बचेगा? ये हमसे पूछा है। रिमाइंडर क्या बचेगा? ये हमसे पूछा है। अब देखिए निकालने का तरीका क्या है? सीधा सीधा जो मेरा डिविडेंड है वो दोनों सेम है, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर अगर बेसिक से बनाएंगे तो भाई थोड़ा सा टाइम आपका खा जाएगा। तरीका क्या है बनाने का? n को 576 से भाग दिए तो 75 शेष बचा, ठीक है। अगर इसी n को 24 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? तो भाई साहब पहला बार में जो शेष बचा उसी शेष को 24 से भाग लगा दीजिए। अगर हम 75 को 24 से भाग देंगे, अगर हम 75 को 24 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 24 तिहाई 72, 3 शेष बचेगा और ये 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी तरीका से सारे सवाल का जवाब देना होता है, इस टाइप का, ठीक है। एग्जाम में जवाब देने का तरीका यही है।
576 को हम n में भाग दिए तो शेष 75 आया। अब कह रहा है कि इसी n को अगर हम 24 से भाग दे तो शेष कितना आएगा। भाई साहब यहाँ शेष कितना बचा था 75। अब की बार 75 को 24 से भाग लगा दीजिए, ठीक है, तो जो शेष बचेगा वही n में भाग देने पर भी शेष बचेगा। खत्म हो गया। इसी टाइप का और सवाल देखिए, आरपीएफ एसआई 9/12/2024 शिफ्ट 2, ये पूछा था शिफ्ट 1 में और सेम सवाल शिफ्ट 2 में पूछा। ठीक है, कहता है कि 798 एक संख्या को 798 से भाग देने पर शेष 45 बचता है। अगर उसी संख्या को 21 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। भाई सीधा सीधा है, अगर कोई एक संख्या है 798, एग्जाम में तो लिखना भी नहीं है, n है, और इसको जब भाग देते हैं तो शेष मेरा बचता है 45। बोले सर ठीक है, अगर इसी n को हम 21 से भाग दे दे तो सर शेष कितना बचेगा। करना क्या है, जो पहला बार में शेष बचा उसको 21 से भाग लगा देना है। तो जब 45 को 21 से भाग देंगे, 21 दूना 42, 3 शेष बचेगा और 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आएगा तो आपको ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब पहला बार में शेष क्या बचा, बोले सर 45, अब 45 को 21 से भाग लगा दीजिए तो 21 दूना 42, 3 हमारा शेष बच जाता है। इस टाइप का जितना भी सवाल है इसी पैटर्न पे बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, और लेक्चर को शेयर मार दीजिएगा। पूरा 2024 और पुराना वाला सारा का सारा PYQ आपको करवा देंगे यहाँ पे, और सबका PDF भी आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे देंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बस लोगों को थोड़ा सा जुड़ने दीजिए। अभी 11, 12, 13 लोग हैं, थोड़ा जुड़ने दीजिए और, ठीक है, तब देंगे, है ना। कहता है कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, 8, 75 एंड 15। कहता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 12, 8, 75 और 15 से विभाज्य है। तो सर सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन होगा, जो 12 से भी कट जाए और जो 8 से भी कट जाए और जो 75 से भी कट जाए और जो 15 से भी कट जाए, वो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगा। आप बोलेंगे सर वो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या होगा इन सब का एलसीएम, इन सब का एलसीएम। और सर 12, 8, 75, 15 का एलसीएम कितना, तो भाई 4 ऑप्शन भी है अपने सामने 4 ऑप्शन भी है। तो भाई साहब ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, सबका एलसीएम क्या हो जाएगा 600, और 600 वो सबसे छोटी संख्या है और सबसे पहली संख्या है जो 12 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा, 75 से भी जाएगा और 15 से भी जाएगा। ऐसे जवाब देना था, सिंपल सवाल है, बिल्कुल हर एक तरीका आपको बताएंगे, इससे शॉर्ट मेथड नहीं हो सकता है आंसर करने का। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आया हुआ सवाल है। कहता है कि के स्थान पे कौन सा अंक होना चाहिए ताकि 7 अंकों की संख्या 9 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाए। तो ये जो संख्या है वो है 4, 5, 1, K, 6, 0, 3। के का कलर बदल देते हैं, के, ये जो संख्या है ना के। अब कह रहा है कि के जगह पे क्या रख दे, और ये जो संख्या है ये 9 से डिविजिबल है। अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो इसके डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो जब जब अंकों का योग 9 बनेगा उसको हटाते चले जाएंगे। जैसे कि 4 और 5 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, क्या बचा 1 प्लस के। अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो आपको समझते देर नहीं लगा होगा कि सर के जगह पे 8 रख देंगे तो 8 और 1 9, 9 से कट जाएगा। सीधा सा बात है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर कोई संख्या 9 से डिविजिबल है तो उसके अंकों का योग भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि इसी संख्या को ले लेते हैं, ये संख्या है 4, 5, 1, के। अच्छा, के की जगह पे क्या 8 रखते हैं, के जगह पे 8 रखते हैं, 1, 8, 6,
0 3। ये संख्या 9 से डिविजिबल है, तो इसके अंकों का जोड़ भी 9 से डिविजिबल होगा। तो ऐसा भी इनके अंकों को जोड़ दीजिए। 4 और 5 9, 9 और 1 10 और 8 18, 18 और 6 24 और 3 27। 27 9 से डिविजिबल है कि नहीं, इसके भी अंक को आप जोड़ दीजिए। 2 और 7 9। तो जब जब किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से डिविजिबल होगा। अगर कोई भी संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगा। तो भाई साहब सीधा सा बात है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल यही है। ठीक है, तो अब देखिए जहां जहां हमको 9 बनता हुआ दिखाई देगा उसको हम काटते चले जाएंगे। 4 और 5 9 बना, हटा दिए। 6 और 3 9 बना, हटा दिए। 1 और k बचा, मतलब 1 प्लस k, इनका भी सम क्या होगा, 9 होगा। इनका भी सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो भाई अगर 1 प्लस k को 9 बनाना है तो k का वैल्यू 8 रखना होगा। खत्म कहानी, आराम से समझ गए। आरपीएफ एसआई शिफ्ट 2 में आया हुआ सवाल है। कह रहा है कि ये जो संख्या है किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है। सबसे पहला जो नजर जाएगा वो 5 पे जाएगा कि ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। क्यों? अगर कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो उसका आखिरी का अंक या तो 5 होगा या तो 0 होगा। अब 5 का टेबल पढ़ लीजिए। 5 का 5, 5 दूना 10, 5 से 3 बार में 15, 5 से 4 बार में 20, 25, 30, 35। आखिरी का अंक या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा। भाई इसका आखिरी का अंक 4 है तो ये तो 5 से डिविजिबल नहीं है। अब आते हैं 4 से। अगर कोई संख्या 4 से डिविजिबल है तो उस संख्या के आखिरी का 2 अंक भी 4 से डिविजिबल होगा। इस संख्या को एक बार लिख देते हैं। 1 8 5 7 9 2 8 5 4 9 2 1 7 4। अब भाई साहब 5 तो हमारा हट गया। अगर ये संख्या 4 से डिविजिबल है तो इसके आखिरी का 2 अंक 4 से डिविजिबल होना चाहिए। आखिरी का 2 अंक क्या है, 74 74। क्या 74 4 से डिविजिबल है? 4 एकम 4 3 34, नहीं कट रहा है। 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये संख्या 4 से भी डिविजिबल नहीं है। अब 11 को चेक करने से पहले 8 को चेक कर लेते हैं। अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है, 8 का रूल आपको क्या बताया कि अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है तो उसके आखिरी का 3 अंक 8 से डिविजिबल होगा। 8 से डिविजिबल होगा। देखिए 4 8 को एक बार ध्यान दीजिए। जैसे कि 2 का, अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल है तो भाई उसका लास्ट वन डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या 4 से डिविजिबल है तो उस संख्या का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है तो उस संख्या का लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या 16 से डिविजिबल है तो भाई साहब उस संख्या का लास्ट 4 डिजिट जो है 16 से डिविजिबल होगा। तो 2 4 6 8 16 32 64 का ऐसे ही चलते जाता है रूल। कोई भी संख्या अगर 2 से डिविजिबल है तो उसका आखिरी का अंक 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई संख्या 4 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट का 2 अंक 4 से डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है तो उसका आखिरी का 3 अंक 8 से डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या 16 से डिविजिबल है तो उसका आखिरी का 4 अंक 16 से डिविजिबल होगा। याद हो जाएगा, सिंपल है। अगर कोई संख्या 32 से डिविजिबल है तो उसका आखिरी का 5 अंक भी 32 से डिविजिबल होगा।
अब जरा ध्यान से देखिए, अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो इसका आखिरी का 3 अंक 8 से डिविजिबल होगा। आखिरी का 3 अंक क्या है? 174, मतलब 174। क्या 174 8 से कट रहा है? 8 8 दूना 16, 1 पर 4 14, नहीं। तो भाई साहब ये 8 से भी डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है। अब आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर कोई संख्या 11 से डिविजिबल है तो इसका रूल क्या है? इसका रूल क्या है कि भाई साहब इसके अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस 11 से डिविजिबल होगा। 11 का रूल क्या है? अगर कोई संख्या 11 से डिविजिबल है तो संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर 11 से डिविजिबल होगा। अब आप करके देख सकते हैं, कल भी आपको इस पे बहुत सारा सवाल बताए थे। ऐसा पढ़ा देंगे, ऐसा समझा देंगे कि बिना टेंशन का आप जो है एग्जाम में बढ़िया स्कोर करके आएंगे। मैथ में आपका स्कोर बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, एकांतर अंकों के योग का अंतर 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 12, 16 और 20 से विभाजित करने पर शेषफल 9 बचता है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा और वही हमारा उत्तर होगा, और उस संख्या को जब 12 से भागा देंगे तब भी शेष 9 बचेगा, 16 से भागा देंगे तब भी शेष 9 बचेगा, और 20 से भागा देंगे तब भी शेष 9 बचेगा। तो इस सवाल को करने का तरीका क्या है? अच्छा, यहाँ पे डेट छूट गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, आरआरबी जेई में आया हुआ सवाल है। तो इस सवाल को करने का तरीका क्या है, जरा ध्यान से समझिए। भाई साहब जब 12 से, 16 से और 20 से भागा दे रहे हैं तो शेष 9 बच रहा है। अगर हम शेष को घटा दें तो संख्या पूरी तरीका से 12 से, 16 से और 20 से डिविजिबल हो जाएगा। तो भाई 1209 में 9 घटा देंगे तो ये बनेगा 1200। 1217 में 9 घटा देंगे, ये बनेगा 1208। 1017 में 9 घटा देंगे तो ये बनेगा 1008, और 1049 में 9 घटा देंगे तो ये बनेगा 1040। अब जो हमारा उत्तर होगा वो 12 से भी कट जाएगा, 16 से भी और 20 से भी। तो भाई साहब अगर कोई संख्या 20 से कटेगा तो उसका आखिरी अंक 0 होगा। 20 एका 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, लास्ट में क्या होगा? 0 होगा। तो देखिए ध्यान से, इसके लास्ट में 0 है? नहीं। इसके लास्ट में 0 है? बोले सर नहीं। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, और हमको बोला है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ये 12 से डिविजिबल है, 16 से, तो 16 सत्ते बरियोतल से 8, 80, 16 पचे 80 कट जा रहा है, और 20 से तो कट जा रहा है। ये 16 से डिविजिबल है? बोले सर 16 छके 96, 4 4 8, ये भी 16 से कट जा रहा है। तो सर छोटी संख्या बोला है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1209। क्या हो जाएगा उत्तर? 1209, ठीक है। ओहो, ये तो बड़ी संख्या है ना, छोटी संख्या बोला है, तो ये हो जाएगा 1049। ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा 1049, ठीक है। इस तरीका से सवाल को उत्तर देंगे, मगज भारी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखिए, k² - 3k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या 11 से डिविजिबल है। अब ये जो संख्या है, 5 8 k 7 6 4, ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो भाई साहब k का वैल्यू क्या होगा? तो अगर संख्या 11 से डिविजिबल है तो इसके एकांतर अंकों का योग का अंतर भी 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो जोड़ दो, 4 और 7 11, 11 और 8 19, उसके बाद 6 + k, और यहाँ पे 6 + 5, 6 5 11, मतलब ये हो जाएगा 11 + k। और सर इसका अंतर
इसका अंतर क्या होना चाहिए, इसका अंतर क्या होना चाहिए? बोले सर इसका अंतर या तो 0 होगा या तो 11 का मल्टीपल होगा। तो आप इसको घटा दीजिए, आप इसको घटा दीजिए, या तो 0 होगा या तो 11 का कोई मल्टीपल होगा। बोले सर ठीक है, तो 0 ही ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखो, 19 माइनस 11 प्लस के, भाई साहब अगर हम के का वैल्यू 8 रख दे तो 11 और 8 19 हो जाएगा, 19 में 19 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 19 में 19 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन के का वैल्यू 8 रखना पड़ेगा, के का वैल्यू क्या हो गया? 8 हो गया। अब ध्यान से देखो, के स्क्वायर, तो के स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 3k मतलब 3 गुना 8, तो सर 8 दिया ही 24, और 64 में 24 गया तो कितना बचा? 40 बचा, और 40 हमारा क्या हो गया? इस सवाल का सही उत्तर हो गया। बात समझ में आया? बिल्कुल एकदम आराम से आप समझिए, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 24, 6, 36 और 13 से विभाज्य है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 24, 6, 36 और 13 से विभाज्य है। 24 से भी जा रहा है, 6 से भी जाएगा, 36 से भी जाएगा और 13 से भी जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, 24 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 36 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहा है। बोले सर ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखो वो कौन सा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पे ना जरा ध्यान से समझिए, अगर कोई संख्या 24 से कट रहा है मतलब वो संख्या 8 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ये बात समझते हैं? 24 का 2 को प्राइम फैक्टर, जब बड़ा बड़ा नंबर आए ना तो उसका 2 को प्राइम फैक्टर करना होगा। तो 8 दिया 24, इनका HCF क्या 1 होगा, 8 और 3 का HCF। अगर कोई नंबर 24 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा। बोले सर ठीक है, अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है 10 से 11, तो इसका आखिरी का 3 अंक 8 से डिविजिबल होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है भाई साहब, अगर ये 943 24 से डिविजिबल है तो ये 8 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा। ठीक है, अगर ये 8 से जा रहा है तो भाई 8 एकम 8, भाई साहब 8 के टेबल में लास्ट में 3 कभी नहीं आता है, तो बी भी मेरा क्या हो गया? कट गया। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये 8 से 936 अगर 24 से डिविजिबल है तो ये 8 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा। तो 3 से तो जा रहा है, 9, 3, 6, 3 से कट जा रहा है। क्या ये 8 से कट रहा है? तो भाई साहब 8 एकम 8 13, 8 एकम 8 5, 8 7 56, जी हाँ 8 से कट जा रहा है। ठीक है, क्या ये देखिए, अगर कोई संख्या 36 से डिविजिबल है इसका मतलब है कि वो संख्या 9 चौके 36, 9 और 4 दोनों से डिविजिबल है। और अगर कोई संख्या 6 से डिविजिबल है तो वो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, ये सब याद रखना है। ठीक है, अब देखो, क्या ये 4 से कट रहा है? जी हाँ। 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 9 चौक 36, जी हाँ कट रहा है। ठीक है, कि अब बचा 13 से, क्या ये 13 से कट रहा है? 13 से 91, 13 दूना 26, जी हाँ 13 से भी कट रहा है। तो भाई साहब यही ना हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इन दोनों में ये छोटा भी है, ऑप्शन सी। 936 वो संख्या है जो 24, 6, 36 और 13 से क्या कट जा रहा है। ठीक है, ये 8 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है, 9 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है और 13 से भी जा रहा है। खत्म हो गया सवाल, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इस संख्या को 24 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, जरा बताइए। तो 49 गुना 51 गुना 54 गुना 37 गुना 123, इसको भागा देना है कितना से?
बोले सर 24 से भागा देना है। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम में दिमाग नहीं लगाना है कि सबको गुना करे तब भाग लगाए, नहीं, एक एक करके भागा दीजिए। ठीक है, यहाँ 49 है, 24 से भागा देंगे, 24 दूना 48 तक काट देंगे, एक बचेगा शेष। 51 है, 24 दूना 48, 3 बचेगा शेष। 54 है, 24 दूना 48, कितना, 6 बचेगा शेष। ठीक है, 37 है, 24 से कम 24, 37 है तो 24 से कम 24, 6 7 13 बचेगा शेष। ठीक है, और 123 है, 24 बचे 120, 3 बचेगा शेष। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखिए, 1 गुना 3 गुना 6 गुना 13 गुना 3, भाई साहब ये जो गुना होगा ये 24 से बड़ा आएगा, तो एक बार और भाग लगाएंगे 24 से। बोले सर ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, इनको एक बार गुना कर लीजिए, 13 तिया 39 और 6 तिया 18, या इसको ऐसा कर लेते हैं, ऐसे इसको कर लेते हैं कि 6 तिया 18, 18 तिया 54, इसको लिख लेते हैं 54 गुना 13 भागा 24। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, 54 को 24 से भागा देंगे, 24 दूना 48, 6 बचेगा, और 13 को 6 से भागा देंगे तो 13 शेष बचेगा। 13 को 24 से भागा देंगे तो 13 शेष बचेगा। अब देखो 13 छक्के 78, 78 24 से बड़ा है, एक बार और भागा देंगे, और 24 तिहाई 72, 24 तिहाई 72, 78 में से 72 तक काट दे रहे हैं, तो यहाँ पे शेष 6 बचेगा, और ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बिना मगजमारी का। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, सब नया नया सवाल है। कहता है कि 99 का पावर 99 प्लस 99 को 100 से भागा देने पर शेष क्या बचेगा। तो 99 का पावर 99 प्लस 99, इनको 100 से भागा देना है। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 99 को 100 से भागा देंगे, शेष कितना, माइनस का 1 बचेगा, तो सर यहां पे हो जाएगा -1 का पावर 99। ठीक है, प्लस 99 को 100 से भागा देंगे तो भाई साहब माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, माइनस का 1 बचेगा। अब आप ध्यान से देखो, कल आपको बताए थे कि अगर -1 का पावर ओड है, ओड नंबर है, तो साहब -1 ही रहेगा। तो -1 का पावर 99, 99 क्या ओड है, मतलब -1 को 99 बार गुना करेंगे तो सर -1 ही आएगा, और ये प्लस माइनस -1, ये क्या हो गया, -2। और आपको ये बात भी बताए थे कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसमें डिवीजर को जोड़ दीजिए, भाजक को जोड़ दीजिए। भाजक क्या है, 100। भाई साहब सिंपल सा बात है, -2 प्लस का 100, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 98। मतलब 98 क्या बचेगा, शेष बचेगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, कहता है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या जो 24, 40 और 56 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ 24, 40 एंड 56। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका ना बहुत सारा नंबर का डिविजिबिलिटी रूल भी याद होगा। ठीक है, तो हम इस तरीका से बता रहे हैं, अगर कोई संख्या 24 से डिविजिबल है तो वो संख्या 8 और 3 दोनों से डिविजिबल है। अगर कोई संख्या 40 से डिविजिबल है तो वो संख्या 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है। अगर कोई संख्या 56 से डिविजिबल है तो वो संख्या 7 और 8 दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, ये बड़ा बड़ा नंबर से आजकल पूछ रहा है,
तो याद रखिएगा ये चीज, क्योंकि आपको डिविजिबिलिटी रूल जो याद रखना है डायरेक्ट, वो 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 13 का, इतना ही याद रखना है। बाकी जो बड़ा बड़ा नंबर आएगा ना, तो उसको ऐसे दो को प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिएगा। जैसे कि 24 को हम 8 तिहाई 24, देखिए 12 दूना 24 भी होता है, 6 चौके 24 भी होता है, लेकिन हमें दो को प्राइम फैक्टर में तोड़ना होगा जिनका HCF 1 आ जाए। तो 8 और 3 का HCF 1, 8 और 5 का HCF 1, 7 और 8 का HCF 1। अब देखो, अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो भाई साहब उसका आखिरी का अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो 0 0 चारों ऑप्शन में है। अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो भाई आखिरी का 3 अंक जो है 8 से कटना चाहिए। तो ये देखो, आखिरी का 3 अंक कितना है, 080 मतलब 80, ये 8 से कट रहा है। आखिरी का 3 अंक कितना है, 68, तो 8 8 64, 4 पर 0 40, ये भी 8 से कट रहा है। आखिरी का 3 अंक कितना है, बोले सर 170, तो मतलब 170, तो 170 8 से नहीं कट रहा है, बिल्कुल नहीं। तो भाई साहब ये सी तो हमारा उत्तर नहीं होगा। आखिरी का 3 अंक कितना है, 260, ठीक है, मतलब 8 तिहाई 24, 2 20 नहीं कट रहा है, तो डी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब ये भी 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है। भाई साहब 5 से तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 3 से 8 और 1 9, ये भी 3 से कट रहा है। 8 और 1 9 और 6 15, ये भी 3 से कट रहा है। डिसाइडर कौन बचा, बोले सर 7। इन दोनों में से 7 से कौन कट रहा है, बोले सर ये 1080 है, 7 कम 7, उसके बाद 3 38, 7 पचे 35, 3 ये नहीं कट रहा है। ये जो है ऑप्शन ए 7 से नहीं कट रहा है। ये 7 दूना 14, 7 चौके 28, ये 7 से कट रहा है। तो 1680 वो नंबर है जो 24 से भी जाएगा, 40 से भी जाएगा और 56 से भी जाएगा। ठीक है, 4 अंकों का की सबसे छोटी संख्या 1680। तो इस प्रोसेस से आपको काम करना है। ठीक है, कह रहा है कि वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या है जिसे 2488 में जोड़ा जा सके ताकि वह 3 4 5 और 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब 2488 में क्या जोड़ दे, 34 जोड़ दें, 28 जोड़ दें, 32 जोड़ दें कि 42 जोड़ दें, ताकि ये नंबर 3 से भी जाए, 4 से भी जाए, 5 से भी जाए और 6 से भी जाए। अब जैसे ही हमें 5 दिखा तो हम समझ गए कि अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है, समझिएगा बात को, अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो उस संख्या के लास्ट का डिजिट या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा, 5 होगा। ठीक है, तो भाई साहब 8 में 2 जोड़ेंगे, 8 और 2 10 0, 8 में 2 जोड़ेंगे, 8 और 2 10 0, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि भाई साहब ना तो 34 जोड़ेंगे ना तो 28 जोड़ेंगे, क्योंकि 28 जोड़ते हैं तो 8 और 8 16, लास्ट का अंक 6 आता है, और 34 जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, आखिरी का अंक 2 आता है। तो अगर आखिरी का अंक 0 और 5 के अलावा कोई और हो तो वो संख्या 5 से डिविजिबल कंप्लीटली नहीं होगा। समझे मेरी बातों को? अब देखो, अब या तो 32 या तो 42, तो 2488 में अगर हम 32 जोड़ते हैं तो भाई साहब ये 8 2 10 और 8 3 11 और 1 12, 12 इधर गया तो 20 बचा, आपका ये हो जाएगा 2520। और 2488 में अगर हम 42 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2530। अब जरा ध्यान से देखिए, कौन सा संख्या है जो भाई साहब 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 6 से जाएगा। तो 5 से तो दोनों जा रहा है,
अगर 4 से जा रहा है तो लास्ट का 2 डिजिट भी तो 4 से जाना चाहिए। देखिए इसका लास्ट का 2 डिजिट 30 है, 4 से जा रहा है जी, नहीं जा रहा है। तो सर हमारा उत्तर क्या हो गया, ये 2520, मतलब 2488 में 42 जोड़े, सॉरी 32 जोड़े, 2488 में 32 जोड़े हैं, तब मेरा संख्या बना 2520, जो 3 4 5 6 सबसे जा रहा है। तो एलसीएम निकालने का आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, जरा ध्यान से समझिए और ध्यान से सीखिए चीजों को। एकदम लेटेस्ट सवाल है और आपको तरीका बिल्कुल एकदम ऐसा बता रहे हैं जिससे आपके सर में दर्द नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 250 और 450 के बीच के संख्याओं का योग जिसे 8, 12 और 18 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता है। अगर कोई एक संख्या है जिसको 8 से भागा दे रहे हैं और 12 से भागा दे रहे हैं और 18 से भागा दे रहे हैं, तो शेष बिल्कुल नहीं बच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो संख्या होगा वो 8, 12 और 18 का एलसीएम होगा। तो 8, 12 और 18 का एलसीएम कितना, बोले सर 180, 180, 180 होगा। ठीक है, यहाँ पे 12 के जगह पे 15, आई थिंक 15 होना चाहिए। 12 के जगह पे, एक मिनट देखिए, थोड़ा 15 होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 46 है ना, 15 होना चाहिए। 15 है क्या? आठ, 12 और 18, नहीं ठीक है। अरे भाई साहब, तो 8, 12 और 18 का हम एलसीएम 180 का लिए, मेरे दिमाग में ना 15 चल रहा था, है ना। तो 8, 12 और 88 का एलसीएम कितना, बोले सर 72 होगा। ठीक है, सवाल ठीक है। अब कह रहा है, अब ये तो सबसे छोटा नंबर है जो 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है और 18 से भी कट रहा है, लेकिन जो नंबर चाहिए वो 250 और 450 के बीच का होना चाहिए। ये रेंज दिया हुआ है, इनके बीच का होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भाई साहब हमें 72 का टेबल में देखना होगा कि 250 और 450 के बीच कौन कौन सा संख्या आएगा, उनको सबको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको 72 का टेबल पढ़ना होगा। तो 72 एकम 72, 72 दूना 144, 72 तिहाई, 7 1 210, नहीं 250 के पार जाना है। 72 चौके, 72 चौके 4 दूना 8 और 7 चौके 28, 288। तो 250 के बाद जो पहला नंबर है वो 288 है 72 का टेबल में 4 बार में। तो भाई इसमें फिर से अब 72 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 2 10, 8 7 15 और 1 16, ये 360। इसमें फिर से हम 72 जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 2 6 7 13, 3 और 1 4, 432। और 432 में 72 जोड़ेंगे तो 450 से पार हो जाएगा। मतलब यही 3 संख्या है, यही 3 संख्या है, यही 3 संख्या है आपका, यही 3 संख्या है आपका 288, 360 और 432। तीनों को जोड़ दीजिए तो 8 और 2 10 का 0 0 0। अच्छा, एक ही में 0 है, एक ही ऑप्शन में 0 है, तो आगे करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सिंपल सा बात है। कह रहा है कि यदि m सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्ग संख्या है जो 12, 15, अच्छा यही वाला याद था हमको, 12, 15 और 18 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो m को 25 से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अब m एक ऐसा संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है, और वो जो संख्या है वो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित है। तो भाई साहब वो कौन सी संख्या है जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित है? तो भाई साहब इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम अगर हम ऐसे निकालें और ये पूर्ण वर्ग है,
तो इसका वर्गमूल निकालना होगा। 12 को हम क्या लिख दे, 4 गुना 3। 15 को हम क्या लिख दें, 3 गुना 5। और 18 को हम क्या लिख दें, बोले सर 2 गुना 9। ठीक है, 2 गुना 9, है ना। नहीं, ये तो ऐसे भी तो आ जाएगा भाई, ये तो ऐसे भी तो आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। ऐसे करने की आवश्यकता नहीं, इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं। जैसे कि कोई संख्या m है जो कि पूर्ण वर्ग है, ठीक है, तो 12, 15 और 18 से डिविजिबल है। बोले सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 12, 15 और 18 से डिविजिबल है तो सबसे पहले एक बात बताइए कि वो कौन सा संख्या है जो 12, 15 और 18 से डिविजिबल है। तो कहेंगे सर 12, 15 और 18 का एलसीएम 180। मतलब m का वैल्यू क्या मिला आपको, 180। ठीक है, ये समझिए m का वैल्यू क्या मिला, 180। अब इस m को जब 25 से भाग देते हैं, जब इसको 25 से भाग देते हैं तो ये कितना बार में कट जाता है। तो इसको 25 से भाग देंगे तो 25 सत्ते 175, 5 50, 25 दूना 50, 7.2 टाइम्स में कट जाता है। तो मेरा भागफल क्या आया, 7.2। इसके अंक का जोड़ तो 7 और 2 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सीधा। ठीक है, सीधा आंसर हो जाएगा मेरा। कहता है कि एक 6 अंकों की संख्या 91 से विभाज्य है। ठीक है, यदि इस संख्या में 143 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य होगा। तो भाई एक 6 अंकों की संख्या है, मान लो वो संख्या है A, B, C, D, E और F। एक 6 अंकों की संख्या है, इसमें 143 जोड़ना है और ये बोला है कि जो 6 अंकों की संख्या है ये 91 से डिविजिबल है, और जब इसमें 143 जोड़ेंगे तब ये पूरा संख्या किससे डिविजिबल होगा, ये हमसे पूछा है। बात को समझे, 6 अंकों की जो संख्या है A, B, C, D, E, F, ये 91 से डिविजिबल है, ये चीज बता दिया है। और अगर इस संख्या में 143 जोड़ दे तब ये संख्या किससे डिविजिबल होगा, ये पूछा है। बहुत ही आसान है, जरा ध्यान से देखिए। 91 को अगर हम देखें तो भाई साहब ये 13 सत्ते 91 होता है। बोले सर ठीक है, और हम इसमें 143 जोड़ रहे हैं। अगर हम 143 का बात करें आपके लिए, आपके सामने, तो आप कहें सर 143 को हम लिख सकते हैं 13 गुना 11। 13 गुना 11 143। मतलब अगर ये संख्या 91 से डिविजिबल है A, B, C, D, E, F, तो भाई साहब ये संख्या 13 से भी तो डिविजिबल है। अब इसमें 143 जोड़ रहे हैं तो सर 143 13 का ही मल्टीपल है और 11 का भी मल्टीपल है, लेकिन अगर ये 13 से डिविजिबल है और इसमें 143 जोड़ेंगे तो ये पूरी संख्या भी 13 से 13 से डिविजिबल होगी, और 13 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 से ये भी डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि जो जोड़ रहे हैं वो भी 13 का मल्टीपल है। समझिए बात को। ठीक है, कहता है कि 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 145 है। यदि उनमें से एक संख्या का वर्गमूल 3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 145 है। अब मान लो कि 2 पॉजिटिव नंबर है भाई साहब, इसमें x² प्लस y² बराबर 145, ये चीज दे दिया है। बोले सर ठीक है, कहता है कि अगर उनमें से एक संख्या का वर्गमूल 3 है, एक संख्या का वर्गमूल 3 है, तो भाई साहब मान लेते हैं कि ये मेरा
दो धनात्मक संख्या मेरा x और y है और हम x को माने x का वर्गमूल 3 है, मतलब रूट x बराबर कितना 3 है। तो अगर रूट x मेरा 3 है तो सर यहाँ x के जगह पर क्या होगा, बोले सर 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा। रूट 9 होगा तभी तो रूट 9 का वर्गमूल 3 आएगा। ये बात समझे। इसका मतलब ये है कि जो x है वो उस x का वैल्यू क्या है, 9 है। तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस y स्क्वायर बराबर 145। अब 145 में अगर हम 81 को घटा दें तो भाई साहब y स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 14 में 8 गया 6, 64। y बराबर y स्क्वायर बराबर 64, तो y बराबर कितना 8 आ जाएगा। दूसरी संख्या क्या है, 8 है और 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। बात समझ में आया है ना। जरा ध्यान से देखिए, एक संख्या का 1/3 भाग ज्ञात करें जिसका 1/3 भाग 1/5वें भाग से 6 अधिक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 50 है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि हम समझ सकें कि भाई साहब जो भी लोग वीडियो देखें वो कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जवाब कमेंट में दीजिए और जो भी लोग कमेंट में जवाब देंगे अगला सेशन में हम आपका नाम खुद यहाँ आपके कमेंट को स्क्रीन पे रखेंगे और आपको स्पेशल थैंक्स बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 तक आज रहने देते हैं। कल के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और या आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और इसका PDF आपको जल्दी ही दिया जाएगा। ठीक है।